देखो, माता, भगनी, भाई की पत्नी और कन्या ये सब समान होती हैं। इनको समान भाव से देखना चाहिए। जो इन चारों को समान भाव से नहीं देखता वह बहुत बड़ा अधार्मिक होता है। राम जी ने जब बाली का वध किया तो बाली ने भी यही पूछा, धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। तो राम जी ने कहा, बाली तुमने ठीक कहा, धर्म हेतु अवतरेउ गोसाई, तुमने ठीक कहा कि आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है। यदि तुम कहते कृपा हेतु अवतरेउ गोसाई तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देता। सुन सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो जो भी इन चारों को कुदृष्टि से देखता है, धर्म कहता है ऐसे व्यक्ति को मार देने से भी कोई पाप नहीं होता। इसलिए हमारे शास्त्र तो कहते हैं स्त्री के साथ पुरुष को एकांत में नहीं रहना चाहिए। पुरुष की दृष्टि इन चारों के प्रति एक समान भाव से होनी चाहिए। यथा माता च भगनी भ्रातृपत्नी तथा सुता, एता कुदृष्ट्या द्रष्टव्या न कथा विवश्चिता। महाराज, इस प्रकार से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया और भगवान शिव यहां से अंतर्हित हो गए। धर्म ने ब्रह्मा जी को बचाया। अब समझने वाली बात यह है कि हमारी रक्षा कौन करता है। एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत की सूक्ति है, धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, अनेक परिभाषाएं। धारणा धर्म, जिसे हम धारण करते हैं उसे धर्म कहा जाता है। धार्यतेति धर्म, जो हमें धारण करता है उसे भी धर्म कहते हैं। यतो अभ्युदय निश्रेय संसिद्धि सधर्म, जो हमारे इहलोक और परलोक दोनों को संवार दे उसको धर्म कहते हैं। धर्म की एक परिभाषा है ध्रियतेति धर्म, जो हमें गलत मार्ग में जाने से रोके उसको भी धर्म कहते हैं। नोदना लक्षणों अर्थो धर्म, जो हमें सत्कार्य की ओर प्रेरित करे उसको भी धर्म कहते हैं। वेदानुकूलो धर्म, जो वेदानुकूल है वह धर्म है। भागवतकार कहते हैं वेद प्रहिणितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः, जो वेद प्रहिणित है वह धर्म है। आप समझ गए? धर्म वह जो हमें धारण करता है, जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही न हो, वह धर्म है। लक्षण का अर्थ होता है जिससे वह पहचाना जाए। धर्म, कौन व्यक्ति धार्मिक है का जिसमें 10 बातें दिखाई दें समझ लेना यह धार्मिक है। ये 10 बातें कौन कौन है? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो दशको धर्म लक्षणम। धैर्य, विकट से विकट परिस्थिति आ जाए लेकिन हम जीवन में धैर्य धारण किए रहे, ये धर्म का पहला लक्षण है। शक्ति होते हुए भी हम दूसरे को क्षमा करें,
यह धर्म का दूसरा लक्षण है। दम, हम अपने इंद्रियों का दमन करें, हमारी इंद्रियां गलत मार्ग में न जाएं। शौच माने पवित्रता से हम रहें, इंद्रियों का निग्रह करें, अच्छी बुद्धि वाला बने, अच्छी विद्या वाला बने, सत्य पथ पर चलें और क्रोध से बचें। यह बातें जिसके जीवन में दिखाई दे रही हैं, समझ लेना वही सच्चे अर्थों में धार्मिक है। धर्म की एक परिभाषा है ध्रियतेति धर्मः। जो हमें गलत मार्ग में जाने से रोके उसको भी धर्म कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप कभी भी कोई गलत काम करने चलो, आपके भीतर से एक आवाज आती है कि नहीं कि यह गलत है? बोलो। चोर भी चोरी करने जाता है ना, तो एक आवाज भीतर से आती है, गलत कर रहे हो। कोई भी गलत काम आप करने चलो, भीतर से एक आवाज आपको रोकती है, ऐसा मत करो, यह गलत है। यह जो हमें गलत मार्ग में जाने से रोकता है, इसको धर्म कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में युवान भाई बहन अंधेरे कमरे में एक बिस्तर पर पूरी रात सोते हैं, लेकिन भाई और बहन के मन में कोई विकार नहीं आता। आता है क्या? दोनों युवावस्था के हैं, दोनों युवान हैं, पूरी रात एक बिस्तर पर सोते हैं, उनके मन में कोई विकार नहीं आता। कौन रोकता है उनको? जो उनको रोकता है उसी को कहते हैं धर्म। बात समझ में आ रही है? धर्म हमारे जीवन में न हो तो धर्मेण हीना पशु भी समाना। एक पुरुष के जीवन में स्त्रियां 4 रूपों में आती हैं, मां के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और पुत्री के रूप में। मनुष्य इन चारों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है कि नहीं? लेकिन पशु इन चारों के साथ अलग व्यवहार करते हैं क्या? पशु तो किसी से भी बच्चा पैदा कर लेते हैं। जिस दिन हमारे जीवन से धर्म चला जाएगा, उसी दिन हम पशु तुल्य हो जाएंगे। धर्म ही हमें पशु बनने से रोकता है। यदि धर्म न हो तो हमारे जीवन में पशुता आ जाएगी। लेकिन आज समाज की विडंबना है, आज तो मनुष्य अपने धर्म को छोड़कर पशुओं के धर्म को अपना लिया है। भागवतकार कहते हैं 4 पशु मनुष्यों की संस्तुति करते हैं। कौन कौन? स्विड वराहोश खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। सबसे पहले मनुष्यों पर हंसने वाला जो पशु है उसका नाम है स्व माने कुत्ता। आपको पता है कुत्ते क्यों हंसते हैं? कुत्ते जब मनुष्यों को झगड़ते हुए देखते हैं तो कुत्ते आपस में कहते हैं कि झगड़ा करना धर्म तो भगवान ने हमारा बनाया था, इन मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया। विडवराह कहते हैं सुअर को। सुअर कहता है गंदगी खाना भगवान ने हमारा धर्म बनाया था, मनुष्यों ने हमारे धर्म को छीन लिया। सविडवराह। उष्ट कहते हैं ऊंट को। ऊंट कहता है ऊंची गर्दन करके चलना हमारा धर्म बनाया था भगवान ने। आज थोड़ा धन नहीं हुआ, थोड़ा ज्ञान नहीं हुआ, थोड़ी विद्या नहीं हुई, थोड़ी प्रतिष्ठा और यश नहीं मिला, यह तो मुझसे भी ऊंची गर्दन करके चल रहे हैं। खर कहते हैं गधे को। आज किसी से पूछो भाई साहब आप कथा में नहीं दिखाई दिए, महाराज जी क्या बताऊं, बड़ा काम है। आधी रात को दौड़ता हुआ कोई भागा जा रहा है, अरे भैया आधी रात को कहां दौड़े जा रहे हो, एक काम आ गया है जाना पड़ रहा है। एक काम आता है तो आधी रात को भी दौड़ाता है। शांति तो तब आएगी जब जीवन में राम आएंगे। एक काम तो दौड़ाता है, दिन रात दौड़ाता है। महाराज गधा कहता है भार ढोना हमारा धर्म था। आज जिसको देखो क्या बताऊं, बड़ा भार है, बड़ा भार है। गधा हंसकर कहता है कि हमसे ज्यादा भार तो यही ढो रहे हैं।
नाम मेरा बदनाम है। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है और हमने पशुओं के धर्म को छीन लिया। धर्म जीवन में ना हो तो हम पशु तुल्य हो जाएंगे। आकृति हमारी मनुष्य की है लेकिन हम प्रकृति से मनुष्य नहीं है, यही विडंबना है। और जब तक हम प्रकृति से मनुष्य नहीं होंगे तब तक सच्चे अर्थों में हमारे जीवन में मनुष्यता नहीं आएगी। धर्म वह तत्व है जो हमें गलत मार्ग में जाने से रोकता है। बात समझ में आ गई? धर्म ने ब्रह्मा जी को भी रोका। यदि धर्म न हो तो समाज में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि धर्म की क्या उपयोगिता है। यदि धर्म न हो, क्राइम को अनुशासन करके रोका जा सकता है। क्राइम न करने का विचार यह तो धर्म से ही मिट सकता है। बात समझ में आ रही है? किसी ने चोरी की, उसको पकड़ करके दंड दे करके जेल में डाल दो, लेकिन चोरी करना ही अनुचित है, यह भावना और यह विचार उसके भीतर कौन भर सकता है? धर्म ही तो भर सकता है। धर्म इसीलिए अत्यंत उपयोगी है। और हमारा देश जो भारतवर्ष है, धर्म प्राण देश है। इन सारे ग्रंथों में धर्म की ही विवेचना की गई है। जब तक हमारे जीवन में सच्चे अर्थों में धर्म नहीं होगा तब तक हम गलत मार्ग में जाने से बच नहीं पाएंगे। धर्म ही वह तत्व है जो हमें गलत मार्ग में जाने से बचाता है। और धर्म ने ब्रह्मा जी तक को बचाया, ब्रह्मा जी तक को रोका। यदि जीवन में धर्म न हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो यही कहते हैं, नहीं मानई कोई अनुजा तनुजा। जो अधार्मिक होते हैं, जिनके जीवन में धर्म नहीं होता, वह तो बेटी और बहन का फर्क भी भूल जाते हैं महाराज। आप देखना, धर्म वह तत्व है। धर्म समाज में न हो तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। धर्म के बिना लोग पशु हो जाएंगे। इसलिए जीवन में धर्म का होना आवश्यक है। अच्छा, धर्म का तात्पर्य केवल कुछ कर्मकांड को जीवन में अपना लेना धर्म नहीं है। ध्यान से सुनना। आज का लोग समझते हैं स्नान करके गमछा लपेटकर एक मुट्ठी अगरबत्ती हमने हनुमान जी के सामने घुमा दी, बस हम बहुत बड़े धार्मिक हो गए। उसके बाद हम नौकरी करने गए तो ऑफिस में बैठकर घूस ले रहे हैं, हम दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं। आप विचार करो, अगरबत्ती दिखाने के बाद अनर्थ करना, गलत कार्य करना, यह धार्मिक होना नहीं है। सच्चे अर्थों में धार्मिक होना तब है जब आपके जीवन में धैर्य आए, क्षमा आए, पवित्रता आए, इंद्रियों पर आप निग्रह करें, सत्य पथ पर चलें, क्रोध जैसे विकार से बचें। यह सारी बातें जब आपके जीवन में आ जाएं, तब आप सच्चे अर्थों में धार्मिक कहे जाएंगे। और काम है, क्रोध है, झूठ है, लोभ है, ये सारे विकार हो, फिर चाहे जितना अगरबत्ती घुमा लो, फिर चाहे जितना पाठ पारायण कर लो, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। सच्चे अर्थों में अपने जीवन में धर्म को स्वीकार करें। धर्म हमें पशु होने से बचाने के लिए, धर्म ने यहां ब्रह्मा जी को बचाया महाराज। लेकिन ब्रह्मा जी की बड़ी फजीहत हो गई। अच्छा, किसके सामने? भगवान शिव ने इनके जितने बेटे थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुला, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, सबके सामने डांटा। अच्छा, आपके बेटों के सामने कोई आपको डांट लगाए तो आपको अच्छा लगेगा क्या?
और वो भी यह कह करके कि अपनी बेटी पर आसक्त हो रहे हो, लाज नहीं लग रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, ओहो, अब हम कैसे दूसरे के सामने खड़े होंगे? ये तो बड़ी फजीयत हो गई हमारी। और सब क्यों हुआ? का इस कामदेव के कारण हुआ। यदि यह कामदेव मेरे ऊपर प्रहार नहीं किया होता तो ऐसा होता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया, भवेना त्रिग्नि निर्दग्ध कंदर्पो दर्प मोहिता भविष्यति महादेवे कृत्वा कर्म सुदुष्करम। अरे काम, तुमने मेरे ऊपर प्रहार करके मुझे अपनी पुत्री पर आसक्त कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, एक दिन भगवान शिव के नेत्राग्नि से जलकर तुम भस्म हो जाओगे। ऐसा श्राप कामदेव को दिया महाराज। उसके बाद आगे चलकर दक्ष के स्वेद से रति की उत्पत्ति हुई। कामदेव का विवाह उस रति के साथ हुआ। इधर जो संध्या थी वो पश्चाताप करने लगी। संध्या ने कहा, मेरे इस शरीर को धिक्कार है, जिसकी सुंदरता पर मेरे पिताजी ही मोहित हो गए। मैं अब इस शरीर को धारण करके क्या करूंगी? संध्या ने जाकर वशिष्ठ जी से दीक्षा ली और एक चतुर्युग तक वह संध्या तप करती रही। भगवान शिव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। भगवान शिव ने संध्या से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। तो संध्या ने कहा, प्रभु मुझे यह वरदान दीजिए कि पैदा होने वाला कोई भी प्राणी सकाम न हो, उसके भीतर काम भाव न हो, ऐसा हमें वरदान दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही हो, जो पैदा होगा उसके भीतर कोई काम भाव नहीं होगा। इसलिए बालक के भीतर